G20 देशों की बैठक में मिले पीएम मोदी और कनाडा के पीएम। फिर से राजनयिक सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुए दोनों देश। 9 माह बाद उच्चायुक्तों को नियुक्त करेंगे भारत और कनाडा। पीएम मोदी और मार्क कार्नी की बातचीत में बनी सहमति। कनाडा के बाद क्रोएशिया को रवाना हुए पीएम मोदी। अब तक इस देश की किसी भारतीय पीएम ने नहीं की यात्रा। एक्सियोम मिशन 4 की लॉन्चिंग में फिर देरी। 22 जून से पहले प्रक्षेपण की कोई तैयारी नहीं। ईरान ने इजराइल पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेहबंद तेल अवीव में प्रमुख खुफिया केंद्र को निशाना बनाने का दावा। इजराइल ने रिफाइनरीज और सैन्य कमान को बनाया निशाना। भीषण बमबारी में अब तक 220 से ज़्यादा लोगों ने गंवाई जान। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी आत्मसमर्पण की चेतावनी। बोले ईरान के आसमान पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई को ट्रंप की सलाह। बोले हम उन्हें मारना नहीं चाहते, बिना शर्त करें आत्मसमर्पण। इजराइल ईरान तनाव से खतरे में, भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी। अरब सागर की डिजिटल लाइफलाइन पर भी मंडराया संकट। एरेबन पहुंचे 110 भारतीय छात्रों की आज देश वापसी। आर्मेनिया बॉर्डर पर नौरदुज चौकी से निकाले गए लोग। उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा तक आज भारी बारिश के आसार। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा तक पहुंचा मानसून। गुजरात में भारी बारिश से अब तक 18 लोगों ने गंवाई जान। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। 19 जून को पूर्वी हिस्से से होते हुए यूपी में दाखिल होगा मानसून। 19 और 20 जून को पूरे प्रदेश में भीषण बारिश का अलर्ट जारी। वायुसेना को मिलेगा स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार। स्मार्ट बम से बढ़ेगी ताकत। 100 किलोमीटर होगी मारक क्षमता। तत्काल रेलवे टिकट के लिए लागू होगी व्यवस्था। 1 जुलाई से आधार OTP सत्यापन अनिवार्य। भारत में बने खिलौनों की वैश्विक बाजार में जबरदस्त मांग। छोटा भीम से लेकर मोटू पतलू तक का हो रहा है निर्यात। NDA CDS के लिए आवेदन का एक और मौका। 20 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं उम्मीदवार। SSC OTR में संशोधन का देगा मौका परीक्षार्थियों के लिए। 19 जून को खुलेगी सुधार विंडो। BPSC ने किया 71वीं CCE की रिक्तियों में इजाफा। 1250 की जगह 1264 पदों के लिए आयोजित होगी परीक्षा। चुनौतियों के बीच मजबूती से बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था। एसोचैम के सर्वे में डिजिटल परिवर्तन से तैयार हो रहे हैं अफसर। अगले G7 सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रांस। माइक्रोबोले एवियन स्पा टाउन में होगा आयोजन। राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद सफलता। मेघालय पुलिस ने बरामद किया हत्या में इस्तेमाल दूसरा हथियार। बैरिकेड तोड़कर निर्माणाधीन अंडरपास में गिरी बाइक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हादसा, लड़के लड़की की मौत। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में आम से लदी मैक्स पलटी, 4 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। सेबी ने शेयर विश्लेषक संजीव भसीन पर लगाया प्रतिबंध। 11 अन्य के साथ लौटाने होंगे 11 करोड़ 37 लाख रुपए। बिना हैकिंग बातें सुन सकते हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन। फ्लोरिडा और जापान की यूनिवर्सिटी के रिसर्च में खुलासा। मंगलवार को झमाझम बारिश से जलभराव और जाम। सरकार और निकायों की तैयारियों की खुली पोल। दिल्ली में क्रिप्टो ट्रेनिंग में निवेश का झांसा देकर ठगी, मेहनत की कमाई हड़पने वाली महिला समेत 6 गिरफ्तार। ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलटों के लाइसेंस रद्द। खराब मौसम में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर ने भरी थी उड़ान। 2000 रुपये में कर सकेंगे मनाली से लेह की सैर। 1 जुलाई से डीलक्स टेम्पो ट्रेवलर सेवा होगी शुरू। हरियाणा में पकड़ा गया 21 क्विंटल से अधिक नकली पनीर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिंगला ट्रेडर्स पर की बड़ी कार्रवाई। हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकेंगे अमरनाथ की पवित्र गुफा। UAV, ड्रोन, गुब्बारे समेत हर हवाई उड़ान पर प्रतिबंध। प्रॉपर्टी डीलर ने 15 साल की नाबालिग से किया दुष्कर्म। जालंधर में केस दर्ज। नाजायज कॉलोनी काटने का भी आरोप। 2 साल बाद आज होगी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक। हरियाणा CM रहेंगे मौजूद। तीर्थों के विकास पर लगेगी मुहर। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर भर्ती। आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। 19 जून से आवेदन। राजस्थान में शुरू होगी हॉप ऑन हॉप ऑफ सेवा। पर्यटन स्थलों को ग्लोबल पहचान देने की तैयारी में सरकार। दूसरे देशों की ट्रेनें घुमाएगा भारत में बना रेल इंजन। पहली बार वैश्विक बाजार के लिए इंजन होगा निर्यात। नोएडा साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधी किए गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट कर एक से 14 तो दूसरे से 50 लाख की ठगी। नोएडा थाना 124 पुलिस ने 2 साथी चोर किए गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल की बरामद। यूपी के औरैया में पट्टा देने के नाम पर मांगी 3 लाख की रिश्वत। तहसीलदार की जांच के बाद लेखपाल किया गया सस्पेंड। गोरखनाथ मंदिर के जनता दरबार में सुनी गई जन समस्याएं। CM योगी ने अधिकारियों को तत्काल निस्तारण का दिया निर्देश। यूपी के वाराणसी में नशे में धुत कार चालक ने 25 को रौंदा। 2 महिला से 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
यूपी के जौनपुर में प्रेमी ने पति के सामने उसकी पत्नी की भरी मांग, दोनों के प्रेम प्रसंग से था परेशान, दोनों को हंसते हुए किया विदा। कांवड़ यात्रा पर पुलिस प्रशासन की रहेगी कड़ी निगरानी, कमिश्नर ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। इंडोनेशिया से दिल्ली आ रहे विमान की वाराणसी में आपात लैंडिंग, खराब मौसम और ईंधन खत्म होने के चलते 2.5 घंटे बाद भरी उड़ान। दिल्ली एनसीआर में पेड़ गिरने से बाधित नहीं होगा रेलवे ट्रैक, वन विभाग ने पटरी के आसपास के पेड़ हटाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में 10 लाख की मदद देने पर मिली मौत, पैसे मांगने पर साले ने जीजा को उतारा मौत के घाट। बिहार में डीजीपी ने गवाही देने वालों के लिए सुनाया गजब फरमान, बोले गवाही देने नहीं जाने वाले पुलिसकर्मियों का कटेगा वेतन। बिहार के पटना में मंदिर परिसर में घुसकर दुकानदार की हत्या, सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास तेज। यूपी T20 लीग के लिए 170 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, तीसरे सत्र के मिनी ऑक्शन के बाद तैयार होंगे 6 टीमें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।